अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल। होप सो आप सभी ठीक ठाक होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब मैंने सोचा जल्दी जल्दी व्लॉग डाल दूँ, फिर आप लोगों की कंप्लेन होती है कि आप बहुत लेट लेट व्लॉग डालती हैं। हालांकि आज भी ना मैंने बड़ी मुश्किल से व्लॉग के सारे क्लिप्स जल्दी जल्दी इकट्ठे किए आप लोगों के लिए, और मैंने कहा वॉइस ओवर कर लूँ। हालांकि इस टाइम मुझे बहुत थकावट हुई हुई थी, क्योंकि मैं जो ना घर के, मैंने आपको बताया था ना कि डीप क्लीनिंग आहिस्ता आहिस्ता से शुरू की हुई है। तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़े थोड़े काम करते ना एवं एक्स्ट्रा ज़्यादा करना शुरू हो जाती हूँ। हालांकि मुझे पता है इसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा थक जाना है, एग्जॉस्ट हो जाना है। लेकिन फिर जब वो एक काम से दूसरा काम, दूसरे से तीसरा, बंदा कहता है चलो इसको भी आज निपटा लें, इसको भी आज निपटा लेना, ये मेरी बड़ी ख़राब वाली आदत है। तो मैं इस पर कंट्रोल पाने की कोशिश करती हूँ कि भाई जितने हो सके ना उतना थोड़ा बहुत कर लूँ, और बाकी अगले दिन कर लूँगी। तो बस आज मैंने यहाँ पे ना विंडो क्लीनिंग का काम शुरू किया था, और मैंने कहा था अपने रूम की विंडो और बच्चों के रूम की विंडो साफ़ करूँगी। बट मैंने, आप सोच नहीं सकते कि मैंने अपनी एक रूम की विंडो साफ़ करते करते ना यार आधे से पौना घंटा लगा दिया। इतनी मैं उसको मतलब करने लगी ना साफ़। हालांकि जब मैं कभी हेल्पर से पैसे दे के करवाऊँ ना, तो वो पूरे घर की विंडो आधे घंटे में साफ़ कर जाती हैं। और मुझे हंसी आ रही थी कि मैं इतनी उसको गौर से साफ़ कर रही हूँ ना कि कहीं निशान तो नहीं रह गया, और मैंने उसी पे इतना पौना घंटा लगा दिया साफ़ करते हुए ना। और तकरीबन 2 ढाई घंटे में मैंने 2 विंडो साफ़ की बड़े आराम आराम से। लेकिन मैंने कचरा तसल्ली से निकाला। ये देखें, ये जो इसकी दर्जे होती है ना, रेलिंग जो होती है, रेलिंग असल में जिसके अंदर ये आगे पीछे करते हैं हम शीशे को, वो वाला काम बड़ा हेक्टिक लगता है मुझे। उसके अंदर से जो कचरा वगैरह निकालना है ना, वो बड़ा मुश्किल काम लगता है। तो बस उसी में मुझे बड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। फिर मैंने शावर के अंदर जो है ना वो सर्फ डाला हुआ था, तो वो मैं इसी तरह ना शीशों के ऊपर डाल डाल के स्प्रे कर करके ना, तो मैं किचन वाला जो छोटे वाला वाइपर होता है ना, शेल्फ वाला, उसके साथ ना मैं वाइप आउट करती गई साथ साथ शीशे ना। 2-3 दफ़ा मैं इसी तरह स्प्रे करके मैंने वाइप आउट कर दिए शीशे, और ये ज़रा मुझे आसान काम लगा। पहले मैं कपड़ा लेके करती थी, अखबारों से पोंछना शीशों को, लेकिन ये मुझे आसान काम लगा। साथ साथ ही शीशे ड्राई होते जा रहे थे। और फिर मैंने ना साथ ही खेस ले आई मैं। 4 खेस हम लोग यूज़ करते हैं, 4 बंदे सब अलग अलग माशाल्लाह से यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा कि ना इनको भी मैं वॉश कर देती हूँ। तो ये भी मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी वॉश करने के लिए। और बस अभी धूप भी थी, तो मैंने कहा कि धूप में सूख जाएंगे, नहीं तो फिर ना अंदर कमरे में अभी मैंने कर्टन्स नहीं डाले ना, तो विंडोज़ तो मैंने साफ़ कर ली थी। तो मैंने कहा विंडोज़ के आगे फैला दूँगी, बाहर से जो है वो अंदर नज़र भी नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग जो नेबर्स वगैरह ना उनकी विंडोज़ काफ़ी साथ साथ हैं। तो अगर लाइट ऑन हुई हो ना और कर्टन्स ना हो तो फिर नज़र पड़ती है। तो फिर मैंने कहा चले वहाँ पे डाल दूँगी, ताकि नज़र भी नहीं पड़ेंगे और हमारे ना कर्टन्स भी सूख जाएंगे। और अभी मैं आप लोगों के साथ 2 दिनों का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। देखने को लगता है जैसे थोड़ा सा काम है, बस कपड़े डाले, खेस डाले, विंडो साफ़ की, तो ये काम जल्दी जल्दी हो गया। हालांकि काम इतनी जल्दी नहीं होते हैं, ख़ास तौर पे जब हम लेडीज़ खुद से काम करना शुरू करें ना, तो फिर हमें होता है कि हम एक एक कोना घर का चिपका ले, कहने लगी थी चमका लें। तो कि हर कोना शाइन कर रहा हो, कहीं ज़रा से भी मिट्टी नज़र आए ना, तो मेरी तो बड़ी बुरी आदत है। हालांकि उस कोने के अंदर घुस के किसी ने मिट्टी देखनी भी नहीं है, लेकिन बस अपनी तसल्ली के लिए, अपने ज़हन की सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ मैंने अच्छे से क्लीन की है वो चीज़, वो जगह, तो बड़ी तसल्ली होती है। हालांकि हेल्पर से साफ़ कराओ ना, तो उस उनके जाने के बाद ना मैं यही सोचती रहती हूँ कि यार इसने यहाँ से ना सही से क्लीन नहीं किया। हालांकि मैं उनको भी 2-3 दफ़ा कहती हूँ कि बाजी यहाँ से ना सही तरह से क्लीन करें, यहाँ से इस तरह करें, लेकिन फिर भी वो तसल्ली नहीं होती। पता नहीं वो जल्दी जल्दी हाथ मारती हैं। हम लोग आराम आराम से करते हैं, तसल्ली के साथ काम कर रहे होते हैं, इसलिए। तो यहाँ पे ना मैंने बैंगन फ्राई कर लिए थे बेसन वाले, और दोपहर का खाना बनाया था, हस्बैंड ने जॉब पे जाना था, तो बस मैंने जल्दी जल्दी से ना हल्का हल्का से घी लगा के रोटियां बना ली थी, क्योंकि सिलेंडर वाली गैस है ना, तो उसमें मुझे दबा दबा के सेकना, रोटियां बनाना ना तवे पे बड़ा मुझे मुश्किल काम लगता है। तो आप लोग मुझे बताइएगा जिन लोगों के घरों में सिलेंडर या सीएनजी वगैरह यूज़ करते हैं, क्या आप आग के ऊपर सेक लेते हैं, उस वाली गैस के ऊपर, सीएनजी वाली के ऊपर? मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं सेक के पकाऊं, क्योंकि पहले हमारी दूसरी वाली गैस थी ना, लेकिन अब मजबूरी है ये वाली है। तो फिर मैं ना कभी कभी तो हल्का हल्का घी लगा लेती हूँ, कभी फिर तवे के ऊपर दबा दबा के सेक के बना लेती हूँ। तो बस वो बच्चों को लंच कराया, एंड देन ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। मतलब ये थोड़ा सा ना जो व्लॉग का हिस्सा है ना आज का है, क्योंकि मेरे बच्चों के ना पेपर स्टार्ट होने वाले हैं मंडे से। तो मेरी कोशिश है कि कुछ कुछ काम जो है ना वो मैं निपटा लूँ थोड़े से, ताकि बच्चों के पेपर भी मैं उनसे सुन सकूँ। अभी छोटे हैं दोनों, और एक 7th में है, वो भी सबक मुझे सुनाती है। सुनाती तो नहीं है, ज़बरदस्ती मुझे सुनना पड़ता है, वरना वो कहती है मैं बड़ी हो गई, मैं खुद ही से सेल्फ स्टडी कर लूँगी। लेकिन मेरी तसल्ली नहीं होती मैं जब तक उनसे सबक सुन ना लूँ। और वो छोटी वाली तो मुझे सुनाती ही है, वो तो कहेगी आप सुन लें, जब तक मैं सुनूँ ना उसने मेरे पीछे पड़े रहना है, क्योंकि उसको पता है कि ना मुझे फिर प्रॉपर छुट्टी नहीं मिलनी है जब तक मैंने मामा को सुना ना लिया।
तो बस आज बच्चों का ऑफ था, सैटरडे था, तो मैंने ना इनको सुबह सुबह के टाइम उठा दिया है। और जो छोटी है ना वो तो सोई हुई थी क्योंकि उसकी काफ़ी ज़्यादा तैयारी थी, और हादिया जो है ना वो चूँकि अब बड़ी क्लास में है तो उसका ना इस्लामियात की तैयारी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने सुबह उसको नमाज के बाद सोने नहीं दिया। हालांकि काफ़ी उसने चिड़चिड़ सी की है कि जो है ना मुझे थोड़ी देर सोने के लिए दे दें मामा, शायद मैं थोड़ा सा रो के दिखाऊँ, थोड़ा सा मूड ऑफ करूँ। लेकिन मैंने जो है ना उसको प्यार से समझू दिया। मैंने कहा कि पढ़ना तो पड़ेगा भाई किसी भी सूरत में ना। अभी मुझे मुझे ये था क्योंकि उसके बाद इसका मैथ का फर्स्ट पेपर है, और वो टीचर भी जो है ना इसको 5 से 6 घंटे मैथ करवाती रहती हैं। तो फिर मैंने कहा कि बाकी सब्जेक्ट का क्या बनेगा ना, क्योंकि पेपर में कोई भी छुट्टी नहीं आ रही। तो बस फिर मैं ना इसके साथ सारे कपड़े मैंने प्रेस किए ताकि मेरी बेटी अंदर जाके सोए ना। और बच्चों की वजह से कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है ना मदर्स को, कि मुझे पता था कि मैं अंदर चली गई ना सोने के लिए तो इसने भी बाहर सोफे पे सो जाना है। तो बस फिर मैंने जितने कपड़े धोए हुए थे ना, यकीन करें मैंने तकरीबन 2 घंटे, पौने 2 घंटे मैं खड़ी रही हूँ। मैं स्टिल कपड़े प्रेस करती रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता करती रही हूँ। और 2 घंटे की फिर मेरे पास बैठ के पढ़ती रही है। तो मैंने कहा ये ना सो ना जाए कहीं ना, तो इसके लिए फिर मैंने कहा चलो मेरा काम भी हो गया बाहर। और हफ्ते वाले दिन तो वैसे दिल करता है कि बच्चे सोए हुए तो सो जाएं, लेकिन फिर इनके पेपर भी थे। और यहाँ ना ये क्लीनिंग की थोड़ी सी चीज़ें मंगवाई थी, हस्बैंड को कहा था, लेकिन ना उनके पास टाइम ही नहीं उनको लग रहा था। तो मैंने स्टोर से फ़ोन करके ना ये वाइपर हो गया, फूल झाड़ू, दूसरा झाड़ू ना, ये चीज़ें नहीं थी सारी हमारी ना, ये ख़राब हुई थी, झाड़ू भी छोटे हो गए थे और ब्रश भी ये वाला ना टूट गया हुआ था। तो बस फिर ना मेरी हेल्पर भी चेंज हो गई है। जो पुरानी वाली हेल्पर थी ना वो उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि बाजी मैं नहीं आ सकती हूँ, तो मुझे फिर अपनी नई हेल्पर रखवानी पड़ी है तो ये भी पुरानी वाली, क्योंकि ये बस किस्मत से मुझे मिल गई दोबारा से। पहले जब मैं बहरी आई थी ना तो फर्स्ट टाइम इसी को मैंने लगवाया था, तो ये भी किसी वजह की वजह से हट गई थी। लेकिन फिर इसने मुझे कॉल की कि मैं ही आ जाती हूँ दोबारा, तो मैंने कहा चले शुक्र है ये तो बंदोबस्त हो गया। और जो पुरानी वाली है ना वो भी मतलब छोड़ के मेरी वजह से तो नहीं गई, उसके अपना ही घर का कोई मसले मसाइल थे, और वो कह रही थी कि मेरे हस्बैंड जो है ना मेरी कदर नहीं करते हैं, मैं घर के भी काम करूं और यहाँ पे भी आके मैं 5-5 6-6 घरों में काम करती हूँ, तो मुझे जो है ना वो घर जाके जो है वो सारे घर के भी काम करने होते हैं। और बस वो कह रही थी कि मेरी सास मेरी हेल्प नहीं कराती, मेरे हस्बैंड भी जो ना उनकी साइड पे हो गए हैं, तो मैं इसलिए जो है ना मैंने नहीं आना काम पे। हालांकि मैंने उससे कहा, मैंने कहा जब तुम्हारा अपने हस्बैंड के साथ राजीनामा हो जाएगा ना तो फिर तुमने दोबारा से घर ढूंढ रहे होने हैं, तो अभी इतना जज्बातीपन में ना छोड़ के जाओ, सारे घरों को कॉल ना करो। लेकिन उसने रात को ही कॉल कर दी कि नहीं मैं ना अब अपनी सैलरी लेने के लिए और बस पैसे लेने आऊँगी। तो बस यहाँ पे ना मैं बिरयानी बना रही थी, और आज ना मैं बहुत टाइम के बाद जो है ना वो बिरयानी बना रही हूँ। पुलाव वगैरह बनाती रहती हूँ बीच में, क्योंकि हस्बैंड को ना आजकल पुलाव खाने का रोज़ रोज़ शौक चढ़ा होता है। मैं जब भी कहूँ ना मैंने बिरयानी बनानी है तो वो कहेंगे कि नहीं मुझे ना पुलाव बनाएं। बीफ का भी हमने पुलाव बनाया था, हालांकि वो तो उनके पीछे से बना लिया था, लेकिन वो अपने लिए लेके आए थे। और ज़्यादातर वो यही कहेंगे चिकन का भी पुलाव बनाओ ना। लेकिन मुझे और हुरिया को ना, हम दोनों को बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। हादिया भी खा लेती है, लेकिन हादिया पुलाव भी खा लेती है और बिरयानी भी खा लेती है। बट मुझे और हुरिया को ना ये बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सो मैंने कहा कि ना चलो आज ना तसल्ली के साथ बिरयानी बनाती हूँ, क्योंकि बड़ा ही आई थिंक महीना 2 डेढ़ महीना होने वाला है कि मैंने बिरयानी नहीं बनाई ना। तो बस ये साथ साथ जो ना बिरयानी मैं बना रही थी और मैं चीज़ें डाल रही थी, और इस्पारा पढ़ कर आई और साथ ही खड़ी होगी कि मैं इसके अंदर ये चीज़ें डालती हूँ। तो कैमरे के सामने इसको ये काम करने का ना बड़ा शौक़ है। अक्सर ये इसी तरह ना मतलब बोलती भी रहती है वीडियो वाले स्टाइल में, शीशे के सामने भी खड़ी होगी ना, अपने बाल बना रही होगी। ये बाल भी इसने खुद ही बनाए हुए थे, पता नहीं कि क्या 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 मतलब यूट्यूब से निकाल के ना सीखती रहती है और फिर अपने बालों पर ट्राई करती रहेगी। और आजकल तो इन्होंने ना अजीबोगरीब सी डिशेस ट्राई करनी भी शुरू की हुई हैं, और पूरे किचन की ना बुरी हालत की होती है। तो यहाँ पे ना मैंने मेरे पास बॉम्बे बिरयानी मसाला था, और मैंने वो भी स्टोर से ना फ़ोन करके मंगवाया था। तो वो बॉम्बे वाला दे गए थे, और वो ना थोड़ा स्पाइसी होता है। तो लेकिन मेरे पास चावल और चिकन की जो क्वांटिटी थी वो ज़्यादा थी, फिर मैंने थोड़ी सी ना अपने पास से भी इसके अंदर ना गोल वाली जो साबुत मिर्च होती है ना उसको पीस के ऐड कर दिया था, क्योंकि मैंने ज़्यादा बिरयानी बनाई थी, क्योंकि हमारे जो नेबर्स हैं ना वहाँ से भी अक्सर चीज़ वगैरह आती रहती है। तो मेरा ये था कि ना 2-3 प्लेटें एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, ताकि जिसके घर मुझे भिजवानी है ना वहाँ पे मैं भिजवा दूँ। अच्छा, मेरे पास जितनी भी हेल्पर्स 1-2 गई हैं पहले भी, और उससे पहले भी ना ये मैंने हेल्पर्स वाला साइड पे बड़ा मसला देखा है कि इनके हस्बैंड या तो इनको मारते पीटते होते हैं, या फिर जो है बहुत ज़्यादा लड़ाई करके, जैसे वो कदर ना करना कि तुम काम करती हो तो छोड़ दो, तो बेचारी कभी कहेंगी कि हम ना छोड़ने लगी हैं काम, हमारे हस्बैंड हमें ऐसे कहते हैं, या फिर हमें मार पड़ी है अपने हस्बैंड से। तो ये जो है ना लो क्लास बिल्कुल जो है इनमें ये बहुत मसला देखा है मैंने।
और अक्सर मेरी हेल्पर्स भी जो है ना वो इसी वजह से छोड़ के चली जाती हैं। हालाँकि मुझे इतनी हैरानी होती है कि एक तो बेचारी जो है वो काम कर रही हैं, आपके साथ मिलके घर चला रही हैं। जो भी वो कमा रही हैं 20-25 हज़ार रुपया, इतने घरों में काम करना कोई आसान काम थोड़ी है। हमसे अपने घर के काम के लिए हमें हेल्प चाहिए होती है बाज़ दफ़ा कि हमारी तबीयत ठीक नहीं होती या काम एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो तो फिर इतने घरों का 4-5 घरों का काम करती हैं, फिर उसके बाद घर जाती हैं। तो चाहे वो घर पर कुछ भी ना करें, लेकिन फिर भी घर में बच्चों को देखना, खाना-वाना बनाना और कपड़े धोना, थोड़े बहुत काम तो होते ही हैं। सो मुझे कभी-कभी इनकी सिचुएशन पे ना बहुत ज़्यादा वो भी होता है, तरस भी आने लग जाता है कि यार एक तो इतने काम करती हैं, ऊपर से इनके हस्बैंड भी पता नहीं किस टाइप के होते हैं कि वो हर वक़्त यही कि उनको एहसास ही नहीं हो रहा होता है कि यार ये इतने काम करके आ रही है। तो चलो इंसान अपनी ज़ुबान मीठी रख ली है, मारने वाले कॉन्सेप्ट की तो मुझे समझ ही नहीं आती ना। कि अभी भी इतनी ज़्यादा जाहिलियत है ना कि मर्द इस तरह काम करते हैं कि उनको अपनी बीवी का एहसास नहीं है। एक तो इतने काम करके आ रही है और दूसरा ये मारना पीटना, ज़ुबान से बात करना तो एक अलग चीज़ है, बजाय इससे कि उसे आराम से बात की जाए। तो मेरे पास और भी 1-2 आई हैं ना, तो ये इनका प्रॉब्लम ना मैंने काफ़ी मतलब हेल्पर्स का मैंने नोट किया है। एक आई थी तो मैं उसको भी यही बता रही थी कि ना वो इस वज़ह से नहीं आ रही है, वो कहती है कि मेरा हस्बैंड कदर नहीं करता, तो उसके भी आगे से यही अल्फ़ाज़ थे कि हस्बैंड तो किसी का भी कदर नहीं करता ना, आगे से वो भी इसी तरह बोल रही थी। तो मैंने कहा कि इन बेचारियों के साथ पता नहीं सबके साथ ही यही वाला मसला क्यों होता है। तो ख़ैर जनाब यहाँ पे ना बिरयानी कुक हो गई थी और हुरिया जो है वो बिरयानी देने जा रही थी नेबर्स में, और यहीं पे मैं आज के व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा ध्यान होगा। से। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। दुआओं में याद रखिएगा और मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छे से कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।